क्लास 9 जियोग्राफी और ये आपदा प्रबंधन का खंड 12 हमारा अध्याय 12 सामान्य आपदाएं निवारण एवं नियंत्रण कॉमन डिजास्टर के सारे अभ्यास के प्रश्नों को हल कर। देखिए पहला प्रश्न है सामान्य आपदाओं को कितने वर्गों में रखा जाता है। देखिए आपदा को दो वर्गों में बांटा जाता है, एक होता है लघु आपदा और दूसरा होता है वृहद आपदा यानी बड़ा आपदा। लघु आपदा में वैसे आपदा जो किसी बीमारी से होते हैं, जीवाणु या विषाणु से होते हैं, ठीक है, वैसी आपदा लघु आपदा में आएगा। और जो बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं जैसे आतंकवाद, आग का लगना हो गया, वो सारी आती हैं वृहद आपदा में। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। इसके बाद दूसरा तीव्र ज्वर का कारण है। तीव्र ज्वर जो बीमारी है ये लघु आपदा में आती है, तो इसका कारण क्या है, किससे फैलता है ये। कालाजार और तीव्र ज्वर लगभग एक ही प्रकार की बीमारियां हैं, ठीक है, और ये विषैले जीवाणु के माध्यम से फैलती है जो गंदे खान पान की वजह से आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। तीसरा है नगरों में सड़कें कहाँ से पार करनी चाहिए हमें। देखिए नगर या महानगर में हमें सड़कें जेब्रा क्रॉसिंग से पार करनी चाहिए जो पैदल यात्रियों के लिए बनाई जाती है। ये रहा सफ़ेद रंग की ऐसे, ठीक है, तो वो जेब्रा क्रॉसिंग कही जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। 4 नंबर देखिए पैदल चलते समय सड़क पर चलना आदर्श है यानी बेहतर है। हमें कैसे चलना चाहिए, तो बाईं तरफ चलना चाहिए, ठीक है, बाईं तरफ चलना चाहिए। देखिए बाईं तरफ का क्या मतलब है, कन्फ्यूजन अगर आपको होगा, जो हाथ से हम लिखते हैं वो दाईं तरफ हो गया, जिन हाथ से हम नहीं लिखते हैं वो बाईं तरफ हो गया। तो हमें बाईं तरफ चलना चाहिए सड़कों पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। रेल यात्रा करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। रेल फाटकों को पार करने समय दोनों दाईं और बाईं नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। रेल यात्रा के दौरान ज्वलनशील पदार्थ जो है पेट्रोल, एलपीजी गैस सिलेंडर, वो सब नहीं ले जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न पहला, हवाई यात्रा करते समय सुरक्षा के कौन कौन से नियम ध्यान में रखना चाहिए वो बताना है। देखिए हम यहाँ से करेंगे, हवाई यात्रा करते समय सुरक्षा पालन के नियम निम्नलिखित हैं। पहला है यात्री सुरक्षा संबंधी नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पालन करें। सीट पर बैठे हैं तो सीट बेल्ट बांधें और संकेतों का पालन करें। आपातकाल खिड़की की जानकारी हमें लेना चाहिए द्वार की, ठीक है। यात्रियों की शिनाख्त कड़ाई से की जानी चाहिए और विमान में चढ़ने से पूर्व यात्रियों के सामानों का अच्छे से जांच करनी चाहिए। समझ में आ गया। तो ये 5 आपको लिख लेने हैं। दूसरा देखिए क्या है, रेलवे फाटक पार करते समय किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे रेलवे फाटक पार करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। देखिए जब यहाँ से करेंगे, पहला हो गया जब भी ऐसा कोई समय पार यानी समपार फाटक आए जहाँ पे कोई व्यक्ति ना हो, गेटमैन, तो वहाँ पे देखिए रेल तो दोनों तरफ देखना चाहिए, कोई इंजन, ट्रेन या ट्राली तो नहीं आ रही है, ठीक है, तो सावधानीपूर्वक पार करना चाहिए। इसके बाद रक्षित समपार फाटकों पर गेट लैंप लगे रहते हैं। यात्री में अगर लाल बत्ती दिखाई पड़े तो समझो समफाटक बंद है, ठीक है। तो ये नियम आपको ध्यान रखना है। और ये तीसरा और चौथा ये आपको लिख लेने हैं 4 तक। तीसरा सवाल देखिए, सड़क यात्रा के दौरान किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, सड़क यात्रा के दौरान निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। पहला है सड़क हमेशा बाईं तरफ चलना चाहिए, सड़क पर यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, सीट बेल्ट हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, ये आपको लिख लेने हैं। 4 नंबर देखिए, आग से उत्पन्न आपदा क्या है। देखिए आग से उत्पन्न जो आपदा है ये वृहद आपदा में आता है, ये मानवीय भूल वाली आपदा है, तो हम ये पूरा लाइन लिख लेंगे यहाँ तक। 5 नंबर सवाल देखिए, सांप्रदायिक दंगों से बचाव के किन्हीं 3 उपाय का वर्णन करें। देखिए सांप्रदायिक दंगों का क्या मतलब है, होता है 2 धर्मों के मध्य जब तनाव होता है, दंगा होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो वो कहलाता है सांप्रदायिक दंगे। तो इसके बचाव के 3 उपाय बताना है। तो देखिए हम ऐसे लिखेंगे, सांप्रदायिक दंगों से बचाव के उपाय निम्नलिखित हैं। पहला, सांप्रदायिक दंगों से बचाव के लिए आवश्यक है हम न अफवाह को फैलाएं न उस पर विश्वास करें। अफवाह की सूचना निकटतम पुलिस स्टेशन में दें। सांप्रदायिक दंगे में जो लगे हुए लोगों की पनाह नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको लिख लेने हैं 3। इसके बाद 6 नंबर, आतंकवादी आपदा से बचाव के किन्हीं 3 उपाय बताना है। काफ़ी आसान है। तो देखिए पहला उपाय हम ऐसे लिखेंगे, आतंकवादी आपदा से बचाव या सावधानियाँ यानी उपाय निम्नलिखित है। पहला है
यदि अचानक कोई गठरी मिल जाए तो नहीं छूना चाहिए, पुलिस को सूचना देना चाहिए। ठीक है। अगर लावारिस अवस्था में सूटकेस, संदूक, थैला रखा दिखाई दे तो उसको नहीं छूना चाहिए, पुलिस को सूचना देना चाहिए। ठीक है। तो इसी तरीके से आपको 5 लिख लेना। क्वेश्चन पहला, आग से उत्पन्न आपदा के अंतर्गत आग लगने के कारण, आग कैसे लगता है वो कारण बताना है। आग अगर लग जाए तो रोकथाम के उपाय हमें बताना है। काफ़ी आसान है। देखिए, आग जो, पहले ही आपको ये लाइन लिखना है, आग जो है मानवीय भूल के कारण उत्पन्न आपदा है। ठीक है। आग लगने के कारण निम्नलिखित है। पहला है खाना पकाते समय वाली दुर्घटनाएं। ठीक है। तो ये पहला हो गया और ये दूसरा। कम से कम आपको इनमें से 4 कारण लिख लेने हैं। ये कारण हो गए। अब इसके बाद उपाय देखिए। इसका उपाय कम से कम आपको 5 लिख लेने हैं। आग लगने से क्या करना चाहिए। पांचवा देखिए, आतंकवाद क्या है, परिभाषा करनी है और आतंकवाद आपदा से बचने के उपाय हमें बताना है। तो ऐसे लिखेंगे, आतंकवाद का अभिप्राय उन आपराधिक कृत्यों से है जिनमें किसी व्यक्ति, संगठन अपने आर्थिक एवं विचारात्मक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए देश एवं नागरिक की हिंसा, अशांति फैलाते हैं, वो आतंकवाद कहा जाता है। ठीक है। और आतंकवाद से बचने के उपाय पहला, दूसरा और कम से कम 5 आपको लिख लेना है इसमें से। तीसरा देखिए, विद्यालय स्तर पर आपदा प्रबंधन की जानकारी का वर्णन करें। तो देखिए काफ़ी आसान है। हम ऐसे लिखेंगे, विद्यालय स्तर पर आपदा प्रबंधन की जानकारी निम्नलिखित है जो शिक्षक द्वारा दी जाती है। पहला, सड़क मार्ग पर सदैव बाएं तरफ चलना चाहिए। ठीक है। दूसरा है, यदि सड़क पार करना हो तो हरी बत्ती पर, जेब्रा क्रॉसिंग पर पार करना चाहिए। तो इस तरीके से आपको 7 तक कम से कम लिख लेने हैं। आगे बढ़ते हुए देखिए आखिरी सवाल, लघु स्तरीय आपदा के कारण एवं बचाव के तरीके हमें बता। देखिए, लघु स्तरीय आपदा में जो बीमारियां होती हैं, हैजा, टाइफाइड, कालाजार, वो सारे लघु स्तरीय आपदा में आते हैं। ये कैसे होती है, कारण और इसके बचाव के उपाय बताना है। तो इसका स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वहीं से आपको कर लेने हैं। धन्यवाद।